थारे को अगर माफी चाहिए तो वो मैं थारे को दे दूंगी, इससे ज्यादा थारे को कुछ ना मिलने वाला है। नहीं देगी। कौन ही नहीं देगी। बोला ना, नहीं तो नहीं। माँ कर देंगे, सब साइन कर देंगे राधिका जी। आप बोलो तो मैं साइन कर दूंगा। प्लीज ये सब बंद करो राधिका जी, प्लीज। अरे नहीं राधिका, ये क्या बोल रहा है तू? पागल हो गया क्या? माँ और क्या, बिजली के झटके खाता रहूंगा, ब्रेक डांस करूंगा क्या माँ? और वैसे भी माँ सीता कह रही है कि राधिका जी को जान से मार देंगी। अगर माँ राधिका जी को कुछ हो गया ना तो मैं बता रहा हूँ माँ, मैं खुद को मार लूंगा माँ। चुप कर। अच्छा खासा माफी नामे से काम हो रहा था वठे, बट सारे को घना चौड़ा बनना था ना वठे। बचा ले माँ। कुछ भी करना था विजया, लेकिन राजेश्वरी सिंह रजावत के अहंकार को चोट नहीं पहुंचानी थी। इतनी चीप एक्टिंग कर रही है हमारी। अब शर्त पूरी होने के बाद ही इस राधिका के शरीर को छोड़ेंगे हम। समझ गए? समझ गए, सब समझ गए। हाँ है ना माँ? हाँ। राधिका जी, राधिका जी, अरे माँ इतना क्या दिल लगाए बैठी है? सारा माल लूट का ही तो है, हमने कौन सा कमाया है? क्या फर्क पड़ता है? साइन कर देना। अच्छा, लूट मचाना भी दिमाग का काम होवे है लाडे सर। बहुत मेहनत लगे है उस पे, इतना आसान कुछ भी कोनी है। और मैं क्यों साइन करूं बता? अच्छा खासा वो बाबा जी भूत भगाने के लिए घर में आया था, पर तूने उसको रोक लिया। अरे मैं आपके जिंदगी पर ताने मारेगी? देख, तुझे साइन करने है कर, तेरी मर्जी है, लेकिन अगर राधिका जी को कुछ हो गया ना, मैं बता रहा हूँ माँ, मैं नस काट लूंगा माँ। हाँ, और मैं भी भूत बन जाऊंगा और तुझे डराऊंगा। बस देख ले अब। लाडे सर, तू अपनी माँ को धमका रहा है। अगर साइन नहीं किए तो? अरे माँ भूत के नाम ही कर रही है ना अपनी प्रॉपर्टी। कौन सा अपना सामान लेके यहाँ कब्जा करने आ जाएगा? है कोर्ट जाएगा? अरे बस फॉर्मेलिटी है, कर दे साइन, खत्म। आपकी रानी सा की भूत की एक्टिंग देखने के बाद तो आपसे डर लगने लगा है मुझे रानी। अहंकार, हाँ? ऐसे हवा में हाथ करके हम बात करते हैं? नकल करनी थी तो अच्छे से करती। ये सास बहू की नोक झोंक तो बाद में भी हो सकती है। फिलहाल हमें ये तय करना है कि हम उनसे सिग्नेचर कैसे करवाएंगे। लेकिन दादी साहब आप यहाँ? आप लोग की तरह छुप छुपा कर हम भी आ गए। शांति ने हमें पूरा प्लान समझा दिया। मन ने सोच लिया है, मैं साइन कोनी करूंगी। अरे माँ तू भी ना एकदम अपनी बहन की तरह है, एकदम अकड़ू।
तन्ने जो सोचना है तू सोच सके है। मैं शांति से बात करूं हूँ। वो बाबा जी को दोबारा से बुला के ले आएगी हवेली पर। माफीनामे से काम चला लूंगी मैं। मिट्टू देख, मारे को माफ कर दे। मारे से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। तू जैसा कहेगी मैं वैसे कर लूंगी। कसम से मिट्टू, मारे को मत मारना। जो भी कागजात देगी मैं साइन कर दूंगी। हाँ, मैं कर दूंगी। मत रानी साहब, किससे बात कर रही हैं आप? हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है। ए चुप कर। टाइम पास कर रहा है थे, जा अपना काम कर। अरे बाप रे, कल तक मैं इतने डर के साथ कैसे जी पाऊंगी? हे भगवान, तू ही रक्षा करना। आप डरिए मत राधिका जी, आपको बचाने के लिए हम हैं ना। बहुत प्यारी हैं हम, एकदम छोटी सी, सुंदर सी, और सोते हुए तो माशाल्लाह एकदम वाइट लिली फ्लावर जैसी लगती है। सूरज बाबू वो फिर से आई थी कब? मिट्टू का भूत। माता रानी, अगर वापस आए तो बचा लेंगे ना हमें? हाँ हाँ राधिका जी, कैसी बात कर रही हैं? हमने वो बाबा को बुलाया है कल, वो सब संभाल लेगा। और उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो मैं हूं ना इस घर का मर्द। मेरे रहते यहाँ की औरतों को कुछ नहीं हो सकता। देखिए सूरज बाबू, हमें नहीं लगता वो बाबा को बुला के कुछ फायदा होने वाला है। वो रानी साहब को पूरा प्रॉपर्टी वापस चाहिए ना, तो अब दे दो ना उन्हें। काहे कि हमें तो नहीं मरना, हमें जिंदा रहना है, हमें मरना नहीं है। प्लीज हम अब। राधिका जी, क्या हुआ? राधिका जी, सुधरेगा नहीं ना तू। अरे मासी, आप तो बिल्कुल एकदम पीछे ही पड़ गई हैं। तेरी माँ को बाद में काटेंगे हम, पहले तुझसे हाथ साफ करेंगे। माँ, माते, माँ बचाओ। क्या हो गया लाडे सर के? बचा ले माँ। माँ, इससे पहले कि बाबा वापस आए, तेरा सर धड़ से अलग कर देंगे हम। नहीं मिट्टू, ऐसे मत कर। थारे को जो भी चाहिए मैं थारे को दे दूंगी। बस मारे लाडे सर को कुछ मत कर, उसे छोड़ दे। देख, जो थारे को लिखवाना है तू लिखवा ले, मैं साइन कर दूंगी। बस मेरे बेटे को कुछ मत कर दूंगी नहीं, कर अभी। ठीक है, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। माँ जल्दी लिखना प्लीज। ये ले, सारा कुछ कागज पे लिख दिया है मैंने। हाँ रुक उधर, रुक। हाँ, मैंने लिख दिया। अब तुम्हारे लाडे सर को छोड़ दे मिट्टू। जा, अब जाकर वो सारे कागज लेकर आ जो तूने धोखे से साइन करवाए थे। अब वो तो जा लेकर आ। नहीं नहीं, कुछ मत करना। सूरज को कुछ मत करना। मैं ले आती हूँ सारे कागज ले आती हूँ। ये ले, सारे कागजात दे दिए मैंने। अब हमारे पास कुछ नहीं है, बस हमारे सूरज को छोड़ दे मिट्टू। माँ,
मारा बेटा, चल चल। रुक! भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ बढ़िया। पास्ता। हाँ लाते पास्ता। मालपुए भी बना देना। हाँ ठीक है मिट्टू। एक बार चेक करना विक्रम से। I can't believe this. भाभी साहब का प्लान कामयाब हो गया, आप जीत गई। नहीं देवर जी, हम नहीं, हम सब मिलकर जीते हैं इसे। हमारे परिवार की जीत है। बाकी सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ कल कोर्ट में जमा कर देंगे इसे भी। एक बार अप्रूवल मिल जाए उसके बाद इस माँ बेटे को घर से निकालकर बाहर फेंकेंगे। माँ, हाँ? जल्दी बना, ऊपर मासी भूत बन के बैठी है। अरे बना तो रही हूँ लाडे सर, मारे को थोड़ी पता ये पास्ता पूस्ता कैसे बनता है। ऊपर से ले, इसमें नमक भी खत्म हो रखा है। शांति शंकर, अरे मर गए क्या सारे? माँ, मैं लेके आता हूँ। थारे को पता है ना लाडे सर, वो स्टोर रूम में रखी है। हाँ। जल्दी ले आओ। हाँ, मैं लेके आता हूँ माँ। हाँ। अरे बड़े जा जल्दी। ये बैग यहाँ किसने रखा है? साड़ी? अरे कहाँ हुआ विजय जी? ये बस बाहर से मस्त नहीं है, अंदर से मिट्टू है, मिट्टू। इस भूत की इच्छा है कि वो लेकर जाए तेरी जान। बाबा का अपमान हुआ है, मूर्ख लड़के को बाबा पर नहीं है विश्वास। अच्छा, तो ये असली खेल है। अब तो सब कुछ ठीक हो गया डॉक्टर साहब, कम से कम अब तो हमें माफ कर दीजिए। अब तो ज्यादा ही भाव खाने लगे हैं आप। माफ तो मैं आपको बहुत पहले कर चुका हूँ रानी, बस आपसे कहा नहीं था मैंने। जो कुछ भी आपने किया है हमारे लिए, परिवार के लिए किया है, उसके आगे मेरी माफी बहुत छोटी चीज है। मैं इसे जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। थैंक यू। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? गलती तो सच में हमसे ही हुई थी। आपसे इतना सब कुछ छुपाना नहीं चाहिए था हमें। जैसे ही आपको सब कुछ पता चला, सब कुछ कैसे ठीक हो गया फटाफट। हम भी बुड़बक ही हैं, परंतु अब हम आपसे वादा करते हैं, आज के बाद आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आपको सब कुछ बताएंगे हम। लाडे सर के हुआ थे, के कर
सूरज, मैं जानू हूँ इस वक्त थारे दिल पे क्या बीत रही है, पर ये वक्त ठीक कौन ही है। हाथ छोड़ माँ, इस रजावत के बच्चे को तो मैं... ना सूरज ना, सारा कुछ दे रखा है मैंने उनको, याद है ना तन्ने? मैंने साइन भी कर दिया है और सारे कागज भी उन्हीं के पास है। तू चिंता ना कर, मारे को एक अच्छा तोड़ निकालने दे, उसके बाद तबीयत से इनका बदला पूरा करेंगे। इस वीर को छोड़ूंगा नहीं मैं माँ, नहीं छोड़ूंगा। ना सूरज ना, गुंडाई छोड़ दे और नेता बनना सीख। गंदे काम अपने हाथों से नहीं, किसी और के हाथों से करवाने में ही समझदारी होवे है। किससे माँ? बस वो कौन है यार, चैन से सोने भी नहीं देते। पापा? सिंह साहब, क्या हो गया? इतने मिस कॉल्स? थोड़ा ठीक से करो और थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। अब इतना काम कर रही हो तो जाके दरवाजा भी खोल दो। वो क्या है ना, मैं जहाँ बैठी हूँ वहां से दरवाजा थोड़ा दूर है ना। मम्मी, पापा, खुश रहो। पापा, हम आपको ही कॉल बैक कर रहे थे। माँ, जीते रहो। जय, ये सब? अरे ये नंदिनी, आपको कितनी बार बोला है बेबी, काम मत किया करो, थक जाओगी। माँ हमारी बात ही नहीं सुनती है। मैंने तुम्हें इतने सारे कॉल किए, एक कॉल नहीं उठाया तुमने। पापा वो हम रात को देर तक काम कर रहे थे ना, इसलिए। वरना आप दोनों को एयरपोर्ट लेने आते ना, जरूर आते। हमने आपको उठाया भी था लेकिन आप नींद में इतने... वही तो बोल रहे हैं नंदिनी, बिजी थे। आप दोनों बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, आइए आइए। फाइनली उस बस्ती से हम सबका पीछा छूट रहा है और होपफुली फिर से कभी ऐसे दिन नहीं देखने पड़ेंगे। आप जल्दी से आ जाइए, आपका इंतजार है। बाय। ये भी क्या एक्सपीरियंस था ना मॉम, पर चलिए कोई बात नहीं। साइन किए हुए पेपर्स हमारे पास हैं तो अब सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो तब होगा विक्रम, जब हम उस विजया और उसके बेटे सूरज को अपने इस घर से बाहर निकालकर फेंक देंगे। रानी, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तुमने जो हमारे इस परिवार के लिए किया, उसके लिए थैंक यू। और सॉरी भी भाभी साहब, मैंने आपकी इंटेंशंस पर शक किया, आप उसके लिए सॉरी। और अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो अपना समझकर माफ कर दीजिएगा प्लीज। और हम जिंदगी भर का तजुर्बा होने के बावजूद हम अपनी बहुरानी को समझ नहीं पाए। आप हमें माफ कर पाओगी ना? अरे ऐसे भूत की तरह क्यों खड़ी हो? विजया को डराना था, हमें नहीं। देखो, अब तो हम सारा सामान लेकर यहाँ वापस भी आ गए। कोई यहाँ वापस नहीं आने वाला रानी साहब। क्या? ऐसे क्यों बोल रही हो?
वीर गया है ना कोर्ट में पेपर सबमिट करने। राजेश्वरी, काफी समय बीत गया लेकिन वीर अभी तक वापस नहीं आया। हाँ राजमाता, अब तक तो वीर को आ जाना चाहिए था। परंतु ना कोई कागज जमा होंगे और ना आप लोग इस घर में वापस आ पाएंगे। काहे कि डॉक्टर साहब मर चुके हैं।